हाँ तो प्यारे बच्चे नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और इस वीडियो का इंतजार आप लोग बहुत ही बेसब्री से कर रहे थे। भाई हजारों कमेंट आ चुके हैं कि सर जल्दी से बता दीजिए कि जो हमारा मासिक परीक्षा होने वाला है उसमें प्रश्न कहां कहां से पूछेगा, कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना होगा, कितने चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा, ये सर जल्दी से बता दीजिए। तो फाइनली प्यारे बच्चे आप लोगों का बात तो हम सब मानते हैं ना, आप लोग का एक एक बात मानते हैं, तो फाइनली ये बात भी मान गए कि हम आप लोगों को बताने के लिए आए हैं कि आखिर जो मासिक परीक्षा आप लोगों का 27 तारीख से होने वाला है उसमें कहां कहां से प्रश्न पूछेगा। प्यारे बच्चे आपको पता है कि बिहार बोर्ड की तरफ से मासिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है, जिसमें पहला दिन हिंदी है, दूसरा दिन प्यारे बच्चे आपका विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है, पहला दिन हिंदी और संस्कृत है, पहली सिटिंग में हिंदी, दूसरी सिटिंग में संस्कृत, दूसरा दिन साइंस और सोशल साइंस, तीसरा दिन ये मैथ और इंग्लिश है। तो आज हम आपको इस वीडियो में मुख्य रूप से यही बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि प्यारे बच्चे आपको अच्छे से पता होगा कि ये हमारा पहला एग्जाम है, पहला मासिक परीक्षा है और बिहार बोर्ड को भी पता है कि भाई अभी तो बिहार बोर्ड का सिलेबस कितना तक हुआ होगा, बच्चे कितने चैप्टर तक पढ़ाई किए होंगे, तो उतना ही चैप्टर में से ना आएगा। तो कुल मिलाकर के हम आपको पूरा एनालिसिस करके ये वीडियो बना रहे हैं और पूरा एनालिसिस के साथ हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्वेश्चन कहां कहां से पूछेगा। क्योंकि जब प्यारे बच्चे पिछले बार मासिक परीक्षा हुआ था, पिछले साल जब मासिक परीक्षा हुआ था 2024 वाले बच्चों का, तो हम भाई वहां से क्वेश्चन पेपर को उठाए और वहां से देखे कि कितने चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। तो जब हम 2024 वाले डाटा से मिलाए तो बहुत कुछ हमें समझ में आया और जो हमें समझ में आया वो यहां पर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हम चाहते हैं कि ये वीडियो हर एक जगह पर शेयर हो जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे। दूसरी बात, जो बच्चे इस चैनल पर नए होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हम हर एक सब्जेक्ट का तैयारी भी करवाने वाले हैं। मासिक परीक्षा से लेकर के बोर्ड परीक्षा तक का पूरा तैयारी करवाने वाले हैं और यह तैयारी हो रहा है टॉपर 2.0 बैच में। तो जो बच्चे टॉपर 2.0 बैच में नहीं जुड़े हैं तो भाई इसमें एडमिशन आप लोग ले लीजिएगा। पूरे एक साल का फी है मात्र 999, यानी कि 999 में जितने भी मासिक परीक्षा हैं, बोर्ड परीक्षा हैं, जितने भी सारे परीक्षा हैं, सबका तैयारी करवाया जाएगा और प्यारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने पर हम फोकस करते हैं। चलिए तो हम सीधे आते हैं अपने असली मुद्दे पर, अपने असली टॉपिक पे कि भाई मासिक परीक्षा में सभी प्रश्न कहां से लड़ता है, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम प्यारे बच्चे एक एक सब्जेक्ट करके आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस का। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस का। साइंस में आपको पता है कि 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्यारे बच्चे फिजिक्स, दूसरा आपका होता है केमिस्ट्री और तीसरा आपका होता है बायोलॉजी। तो बहुत सारे बच्चे के मन में यह सवाल रहता है कि गुरुजी फिजिक्स में कितना चैप्टर से, बायोलॉजी में कितना चैप्टर से और केमिस्ट्री में कितना चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए भाई 2024 परीक्षा का जब हम क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए तो उसमें हम देखे कि 2 चैप्टर से तो ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन तीसरा चैप्टर से भी क्वेश्चन है, यानी कि प्रकाश वाला जो चैप्टर है प्यारे बच्चे, पहला नंबर ध्यान रखिएगा, पहला नंबर प्रकाश का प्रवर्तन, पहला ध्यान रखिएगा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, इस चैप्टर से क्वेश्चन है। उसके अलावा जो प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर है, दूसरा में प्रकाश का जो अपवर्तन चैप्टर है, ये 2 चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा है। लेकिन प्यारे बच्चे तीसरा नंबर जो चैप्टर है मानव नेत्र वाला, यहां से भी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सवाल बन जाता है। तो हम प्यारे बच्चे जब आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो तीसरा नंबर चैप्टर भी करवा देंगे। हालांकि अभी ये चैप्टर हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको उतना प्रैक्टिस करवा देंगे जितना कि आपका एग्जाम निकल जाए और आप एग्जाम में अच्छे तरीके से पूरा बना लें, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा फिजिक्स का पार्ट। उसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री के पार्ट पे। तो प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जो है, तो केमिस्ट्री में मुख्य रूप से 2 चैप्टर से आएगा। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है ना, पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है।
रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर तो हम आपको पूरा पढ़ा भी चुके हैं और एकदम अच्छे तरीके से इसका रिवाइज कर लीजिएगा। हम आपको रिवाइज करवाएंगे भी, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है वो सब कुछ करवाएंगे। दूसरा नंबर प्यारे बच्चे आपको पता होगा कि जो हमारा दूसरा नंबर चैप्टर है धातु एवं अधातु, ठीक है ना, दूसरा नंबर जो चैप्टर है हमारा धातु अधातु वाला, वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, धातु और अधातु, यहां से क्वेश्चन आता है। एक बार हम जरा कंफर्म हो जाते हैं कि आखिर दूसरा नंबर चैप्टर धातु अधातु ही है ना, एक बार हम जरा कंफर्म हो जाते हैं। एक मिनट थोड़ा सा आप लोग रुक जाइएगा। अम्ल भस्म एवं लवण है कि धातु अधातु है, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग बस वेट कर लीजिए, हम तुरंत आपको बता देते हैं कि दूसरा नंबर चैप्टर कौन सा है। पहला नंबर चैप्टर तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, दूसरा नंबर चैप्टर है प्यारे बच्चे अम्ल भस्म एवं लवण, सॉरी हम इसलिए तो कंफ्यूज कर रहे थे, अम्ल भस्म एवं लवण, ये तीसरा नंबर चैप्टर में आ जाता है, अम्ल भस्म एवं लवण, ठीक है ना, अम्ल भस्म एवं लवण, ठीक है। तो ये चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो ये दो चैप्टर आप लोग को कंप्लीट करना होगा मासिक परीक्षा के लिए। उसके बाद फिर अगर हम आते हैं तीसरा नंबर बायोलॉजी में प्यारे बच्चों, तो बायोलॉजी में आपको जैव प्रक्रम पूरा देखना पड़ेगा, जैव प्रक्रम पूरा देखना पड़ेगा। जैव प्रक्रम में श्वसन चैप्टर, परिवहन चैप्टर, उत्सर्जन चैप्टर, ये सब आ जाता है, तो ये तो आपको पूरा कंप्लीट करना ही है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन रासायनिक, ये नियंत्रण एवं समन्वय से भी रहता है, ठीक है ना, नियंत्रण एवं समन्वय से भी रहता है, नियंत्रण एवं समन्वय से भी रहता है कुछ क्वेश्चन, तो यहां से भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। यानी कि अगर साइंस में अगर ओवरऑल बात करें प्यारे बच्चे, तो अगर हर एक सब्जेक्ट में अगर दो दो चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका ये मासिक परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये है साइंस का रिपोर्ट, समझ गए ना। अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं बेहतर तरीके से, साइंस दो दो चैप्टर ही मात्र, हालांकि फिजिक्स में तो तीसरा चैप्टर से भी आता है, लेकिन दो दो चैप्टर भी अगर पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस का, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे सोशल साइंस का, कि भाई सोशल साइंस में कितना चैप्टर से आता है। तो सोशल साइंस में हम सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री से, ठीक है ना, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री से। हम बहुत अच्छे तरीके से आपको हिस्ट्री पढ़ाए थे, और जो पहला नंबर चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला नंबर चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से तो भाई एकदम पूरा भर भर के क्वेश्चन रहेगा। और दूसरा नंबर समाजवाद एवं साम्यवाद, दूसरा नंबर है समाजवाद एवं साम्यवाद, ये दो चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा रहता है। बहुत कम चांसेस है कि तीसरा नंबर चैप्टर से क्वेश्चन दे, लेकिन अगर भाई सवाल छापने वाला को लगा कि तीसरा नंबर से दे दे तो दे भी सकता है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। दो चैप्टर प्यारे बच्चे मुख्य रूप से सवाल आएंगे हिस्ट्री में, ठीक है ना। अगर बात किया जाए सिविक्स का, अगर बात किया जाए सिविक्स का, तो ध्यान रखिएगा सिविक्स, ठीक है ना। सिविक्स में भी प्यारे बच्चे दो चैप्टर, पहला जो चैप्टर है वो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है ना, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है, ये पहला चैप्टर हो गया। और ये दूसरा चैप्टर हो गया सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, ये दोनों चैप्टर हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग को पूरा बनाना है, हालांकि हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है, हालांकि प्यारे बच्चे हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं हम इकोनॉमिक्स का, अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में प्यारे बच्चे पहला नंबर जो चैप्टर है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर तो आप लोगों को पूरा देखना है, समझ गए ना, अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर तो आप लोगों को पूरा देखना है। एक एक चैप्टर तो आपको अर्थव्यवस्था वाला पूरा देखना ही पड़ेगा। अगर अर्थव्यवस्था वाला पूरा चैप्टर आप नहीं देखेंगे तो फिर प्यारे बच्चों वहां से मामला गड़बड़ा सकता है, समझ गए ना। तो अर्थव्यवस्था वाला पूरा चैप्टर आपको देखना है। लेकिन दूसरा नंबर चैप्टर जो है राज्य एवं राष्ट्र की आय, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, राज्य एवं राष्ट्र की आय, राज्य एवं राष्ट्र की आय, यहां से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है। और फाइनली अगर हम बात कर ले प्यारे बच्चे, फाइनली अगर हम बात कर ले ज्योग्राफी का, ठीक है ना, फाइनली अगर हम बात कर लें ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में ना आपको बस कहते हैं कि बस संसाधन चैप्टर पूरा,
समझ गया ना, पूरा संसाधन चैप्टर जिसमें प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, जितना भी संसाधन है, तो पूरा संसाधन चैप्टर आप देख लेते हैं तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यानी कि इसमें भी 1 या 2 चैप्टर अगर आप कंप्लीट करके जाते हैं तो पूरा मासिक परीक्षा का क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। इसके अलावा आपदा से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है, तो आपदा वाला क्वेश्चन भी आप लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हालांकि हम प्रैक्टिस करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस करवाएंगे और सब्जेक्टिव भी। और आप लोग का डिमांड था कि सर जी करवाइए, तो आज से ही हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये भी है कि आप लोग को हम बोले थे कि आज से टारगेट बोर्ड 12th चैनल पर हिंदी व्याकरण आप लोग को करवाएंगे, लेकिन जब मासिक परीक्षा का रूटीन निकल गया प्यारे बच्चे, ठीक है ना, जब मासिक परीक्षा का रूटीन निकल गया, समझ में आया, जब मासिक परीक्षा का रूटीन निकल गया तो हम प्यारे बच्चे अपना प्लान चेंज कर दिए हैं थोड़ा सा, और हम सोचे हैं कि अब हिंदी व्याकरण चूंकि बहुत अच्छे से पढ़ाना है, तो हम अब ये जो मासिक परीक्षा खत्म होगा ना उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो हम बोले थे, हमारा पूरा प्लानिंग था प्यारे बच्चे, लेकिन एकाएक मासिक परीक्षा का रूटीन निकल गया जिसकी वजह से प्लानिंग चेंज करना पड़ा है। तो जो 5 बजे वाला आपका क्लास चलता था उसमें आज तो कुछ नहीं, लेकिन कल से आपका अंग्रेजी के मासिक परीक्षा का तैयारी करवाया जाएगा। और अंग्रेजी के मासिक परीक्षा की तैयारी के बाद फिर प्यारे बच्चे जैसे ही मासिक परीक्षा खत्म होगा 29 तारीख को, तो हम 30 तारीख से फिर आपका कंप्लीट कर देंगे हिंदी व्याकरण, ठीक है ना। तो अभी के लिए ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया साइंस और सोशल साइंस। अब बात कर लेते हैं हम हिंदी का। अब बात करते हैं हम हिंदी का। तो हिंदी में प्यारे बच्चे आप लोगों को अगर किताब से बात किया जाए, अगर हिंदी में किताब से बात करें तो किताब में प्यारे बच्चे गद्य खंड, ध्यान रखिएगा, गद्य खंड से आता है कम से कम 5 चैप्टर, और प्यारे बच्चे काव्य खंड से 5 चैप्टर, ठीक है ना। गद्य खंड, ये गद्य खंड से 5 चैप्टर और काव्य खंड से 5 चैप्टर। इसके अलावा 2 चैप्टर प्यारे बच्चे बरनिका से, 2 चैप्टर बरनिका से, और उसके अलावा फिर अगर व्याकरण सेक्शन में आ जाए तो फिर व्याकरण से क्वेश्चन पूछता है। तो इतना हो जाता है हिंदी में। हम पूरा प्यारे बच्चे तैयारी करवाएंगे, हालांकि यहां तक तो अभी हम लोग नहीं पहुंचे हैं सिलेबस में, लेकिन हम आपको उतना तैयारी करवा देंगे कि आपके परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और सेम उसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लें संस्कृत में, सेम उसी तरीके से अगर हम संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में भी अगर किताब से बात करें तो 5 चैप्टर पूछता है। कितना? 5 चैप्टर प्यारे बच्चे आपका पूछेगा ही पूछेगा। तो 5 चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पूरा मामला सेट हो जाएगा। और संस्कृत व्याकरण, ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या, संस्कृत व्याकरण, ये आपको कंप्लीट करना होगा। अगर कोई उर्दू वाले बच्चे हैं, अगर कोई उर्दू वाले बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, अगर कोई उर्दू वाले बच्चे हैं तो वो भी अपने चैप्टर में ना, वो भी अपने चैप्टर में कम से कम कितना, ध्यान रखिएगा, 5 चैप्टर प्यारे बच्चे, ठीक, कितना, 5 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कोई नॉन हिंदी वाले बच्चे हैं, ठीक है, अगर नॉन हिंदी वाले बच्चे हैं तो नॉन हिंदी भी 5 चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि नॉन हिंदी में तो अभी तक नहीं करवाए हैं, लेकिन उम्मीद है कि करवाएंगे, तो आप लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इतना अगर आप लोग कंप्लीट करके जाते हैं तो मासिक परीक्षा में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। और प्यारे बच्चे आज शाम से ही, ध्यान रखिएगा, आज शाम 6 बजे से ही हम तैयारी में लग जाएंगे। आज शाम 6 बजे से ही हम मासिक परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। तो आज शाम से आप लोग तैयार रहिए। आज शाम 6 बजे से हम तैयारी में लगेंगे। तो आज से आप लोग को तैयार रहना है और एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा एकदम प्यारे बच्चे इधर उधर करके रख देंगे। मासिक परीक्षा क्या चीज है भाई, तो हल्का मचा करके हम लोग रख देंगे, ठीक है ना। तो आज शाम 6 बजे से आप लोग तैयार है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आज हम हिंदी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि पहला दिन हिंदी है तो हम हिंदी से शुरुआत करते हैं, लेकिन बारी बारी से करके एक एक सब्जेक्ट का प्यारे बच्चे हम मासिक परीक्षा का तैयारी करवा देंगे। तो आप लोग तैयार रहिएगा। आज शाम 6 बजे से ही आप लोग तैयार हो जाइए मासिक परीक्षा के लिए। टारगेट बोर्ड एकमात्र ऐसा चैनल है जहां पर प्यारे बच्चे सबसे पहले हमने ये सोचा कि बच्चों को मासिक परीक्षा का तैयारी हम करवाएंगे। और हां, फिर से एक बार कहते हैं कि आप लोग इस बैच में जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये बैच आपको मदद करेगा टारगेट, ये बिहार बोर्ड मेन परीक्षा के लिए, जो मेन आपका मैट्रिक परीक्षा होगा 2025 में, उसमें प्यारे बच्चे ये आपको बैच बहुत ज्यादा मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आप तैयार हैं तो फिर बता दीजिए कि हाँ सर हम तैयार हैं। जल्दी से बताइए। अगर आप तैयार हैं तो बता दीजिए कि हाँ सर हम जी तैयार हैं।
चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत जल्द हम शाम में आ रहे हैं और आप लोग को तैयारी करवाएंगे। आज प्यारे बच्चे हिंदी के 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा उसका तैयारी हम करवाएंगे, तो उसके लिए आप लोग आज शाम में तैयार रहिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों शाम वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।